गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी पे आपका स्वागत है। चलो आज से अपन नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज अपन करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत सिंपल यूनिट है और खाली बस इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना, पूरी यूनिट हो जाएगी। चाहे एक्स को लेके करो या रेशियो से लेके चल करो या कैसे भी करो, बिल्कुल सिंपल। जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा आप वैसे के वैसे कर लो, ठीक। अपने को सिर्फ इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो रखनी है खाली बस वर्तमान, एक है जो पास्ट यानी पास्ट वाली बात, ठीक। एक रखनी है आपको फ्यूचर वाली बात, ठीक ठीक। यानी ये है भविष्य, ठीक। और ये है अपना, ये है भविष्य वाली, ठीक। और ये वाली भूतकाल वाली बात, ठीक। भूतकाल यानी जो गुजर गया, ये आने वाला और ये चल रहा है, ठीक। सिर्फ इतना बातें ध्यान रखना आपको, ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, ठीक। यानी एक क्या है जो चल रहा है, ठीक। ऐसा बोल रहा है कि आज की आयु इसमें होगी। अगर वो बोल रहा है कि पिछले साल यानी ये वाली इस एज में से इसमें जाना है तो आपको घटाना पड़ेगा। अगर इस एज में से इससे जाना है यानी कहने का ये मतलब है कि बोल रहा है कि आज आयु भले आपकी ए है, ठीक। और 2 साल पहले यानी 2 साल पहले तो आपकी आयु क्या होगी, ये आयु इस आयु में से 2 साल घटा दो, ठीक। ठीक है, वो बोला कि आज 2 साल बाद यानी इस आयु में 2 साल जोड़ दो, ठीक। तो यहाँ पहुँच जाओगे। यानी वो बोल रहा है कि जो उसने एज दे रखी है आज की, ठीक। तो कितने साल पहले, तो इस वाली एज में से उसको घटा दो। कितने साल बाद, इस वाली एज में उतने साल बढ़ा दो, जोड़ दो। जैसे मान लिया जाए कि ए नाम का लड़का आज उसकी उम्र 30 साल है, ठीक है। आज ए नाम का एक बंदा जिसकी उम्र 30 साल है, वो बोल रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी ये बंदा 30 - 5 कर दो, यानी कितना साल का, 25 था, ठीक। कोई बोल रहा है कि आज 30 साल का बंदा 10 साल बाद यानी फ्यूचर में चला जाएगा, यानी 30 + 10 यानी 40, ठीक। ठीक है, खाली कुछ नहीं करना, पहले बोले घटा दो, बाद वाली बोले जोड़ दो, ठीक। ठीक है, पहले बोले घटा दो, ठीक है। आज कोई बंदा 50 साल का है, ठीक है। 10 साल पहले 40 साल का होगा, ठीक। 10 साल बाद 60 साल का होगा, ठीक है, ठीक। अगर खाली इतना सा ध्यान रखना, पहले आए घटा दो, बाद आए तो जोड़ दो प्रेजेंट वाले में। कभी कभी अपने को ये भी दें कि 10 साल पहले 10 साल का था, ठीक है। 10 साल पहले 10 साल का था तो आज कितने का होगा, 20 साल का हो जाएगा। 10 साल पहले बंदा 10 साल का था तो आज 20 साल का हो जाएगा। तो 30 साल बाद कितने का होगा, तो 50 साल का हो जाएगा, ठीक है। बस खाली इतना ही ध्यान रखना है इसमें, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा ये करने की नहीं, ठीक है। चलो तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला, यदि राम की उम्र की आधी है, राम की बहन की उम्र राम की आधी है, ठीक। एक मिनट, राम की बहन की उम्र राम की आधी है तो राम आज 4 वर्ष का है, जब राम 100 वर्ष का होगा तब उसकी बहन की उम्र क्या होगी। देखो इसमें बहुत सिंपल है, ठीक। ये तो हो गया मेरा राम, ठीक। और ये होगी उसकी बहन, ठीक। ये बोल रहा है कि राम की बहन की उम्र राम की आधी है। आज राम 4 साल का है, इसकी बहन कितनी है, 2 साल की होगी, ठीक। ठीक है, ये बोल रहा है जब राम 100 वर्ष का होगा उसकी बहन की उम्र कितनी होगी। क्या राम 100 वर्ष का होगा तो इसकी बहन 50 वर्ष की होगी। 50 वर्ष की बिल्कुल नहीं होगी। एज का आयु कभी भी आज में जैसे ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए नहीं आएगा कि आज मैं 10 साल सॉरी आज मैं 25 साल का हूँ, मेरा भाई आज चलो ठीक है 20 साल का है, तो ये 100 साल बाद भी मैं 100 का हुआ तो मेरा भाई 80 साल का ही होगा, सॉरी 95 साल का होगा, ठीक है। कितने साल का होगा, 95 साल का। कहने का ये मतलब है कि एज में जो डिफरेंस है वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, एज का जो डिफरेंस है वो ही चलेगा। अगर आज 100 राम 100 साल का है तो ठीक है, इसकी बहन 98 साल की होगी, क्यों, क्योंकि आयु में डिफरेंस कितना है, -2, तो यहाँ भी -2 ही होना चाहिए, ठीक है। आज अगर राम 100 साल का है तो उसकी बहन 98 साल की होगी, ठीक है। तो आंसर आएगा 98, 50 नहीं होगा,
ठीक है 50 तो उसने कहा है, लेकिन आयु डिफरेंस हमेशा ये होगा, आज आपकी साल, चलो थोड़ा आज आपकी साल 50 वर्ष हैं, ठीक है, और आपका भाई 45 साल का है, ठीक ठीक है। तो 100 वर्ष बाद आपकी आयु अगर 100 वर्ष हो जाती हैं तो आपका भाई 95 साल का होगा। आयु अगर 5 कम हो रही हैं तो यहाँ भी आयु 5 ही कम होगी, ठीक ठीक है। तो आयु में कोई चेंजेस नहीं आता, जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस रहेगा, ठीक ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के उम्र की आयु का 5/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो बेटे की उम्र कितनी होगी? ठीक ठीक है। देखो यानी उसकी आयु, देखो आज की आयु क्या है, ये आज की आयु, ठीक, आज की आयु ये है, और उसके शादी के टाइम की आयु ये है, शादी की आयु, शादी के टाइम आज की आयु ये है, शादी की आयु ये है, ठीक ठीक है। ये बोल रहा है कि 5/4 है, 5/4 का मतलब ये है, ठीक, यानी कुल मिला के आज की आयु 5 है, तो इसकी शादी की उम्र कितनी, 4 होगी। भाई जिस समय शादी हुई थी वहाँ 4 ही कम होगी, और शादी के बाद की आयु ज़्यादा है, ठीक ठीक है। शादी की आयु 4 है, आज की आयु ये है, ठीक है ठीक। अब ये बोल रहा है यदि ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, यानी दोनों का डिफरेंस कितने का है, 6 का। डिफरेंस कितने का है, 6 का, यानी इन दोनों का डिफरेंस 5 - 4 ये किसके बराबर, 6 के। तो एक वैल्यू किसकी है, 6 की। अगर ये वैल्यू 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिएगा, 30 साल, ये कितने का हो जाएगा, 24 साल, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये 30 साल का हो गया, तो ये 24 साल का हो गया, ठीक ठीक है। यानी आज इसकी आयु 30 साल है, शादी के समय इसकी आयु कितनी थी, 24 साल। क्योंकि क्या बोल रहा है, तो शादी की 6 वर्ष पहले यानी 6 साल पहले, ठीक ठीक है। तो वो बोल रहा है उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10, यानी इसका जो सन है इसकी आयु आज 30 है, तो इसके बेटे की आयु कितनी, 1/10, यही है। तो इसका सन कितना हो जाएगा, 3 साल का, ठीक। कितने साल का हो जाएगा, 3 साल का, यानी आयु ये, ठीक ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, आराम से, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 6 और 7। 6 वर्ष बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, देखो आज की आयु क्या है, 6 की। यदि ए की जो है वो आज की आयु कितनी है, 6, ठीक। आज की आयु कितनी है, 6, ठीक। तो 6 वर्ष बाद यानी 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 48। यार मेरी बात सुनो, प्रेजेंट एज ए की ये है और ये 6 वर्ष बाद ही है, तो आज की आयु कितनी हो जाएगी, आज की आयु इसे कन्वर्ट करने के लिए 6 घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 6 वर्ष बाद की आयु है। अगर मैं 6 वर्ष घटा दूंगा तो आज की आ जाएगी, यानी आज की आयु कितनी हो जाएगी, आज की आयु हो जाएगी 42, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। एक की वैल्यू किसके, 7 के। तो क्या पूछा उसने, बी की आयु कितनी हो जाएगी, यदि एक की वैल्यू 7 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 यानी 49, कितनी हो जाएगी, 7 7 49, कितना हो जाएगी, ये आयु, यानी बी की आयु कितनी हो जाएगी, ये समझ में आया। चलो ठीक है, अगर उसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ लो, ये 6x और ये 7x, ये है ए की, ये बी की, ठीक ठीक है। ये क्या पूछा उसने, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी ये 6 आज की आयु है, इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद की आयु, और यही वैल्यू इसने दी है 48, ठीक। यानी वही कंडीशन, इसमें से गया तो कितना बचा, 42, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, एक्स की वैल्यू कितनी, 7, या एक्स की वैल्यू यहाँ रख दूँगा तो कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू 7 × 7 यानी कितना हो जाएगा, 49, ठीक। ये सही है, बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं, दोनों मैंने आपने समझा दिया, ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 2:3 है। 8 वर्ष पहले उम्र कितनी है, ए की इतनी है। देखो ये ए और बी इनकी वर्तमान आयु क्या है, ये है, ठीक ठीक है। क्या पूछा इसने, 8 वर्ष पहले आयु ए की इतनी, यानी ये आज की आयु है, इसमें से मैं 8 घटा दूँ तो वैल्यू किसके बराबर, इस 20 के बराबर हो जाएगी। उसने पूछा ना 8 वर्ष पहले, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें वैसा करते जाओ, खुद ही समझ जाओगे। क्या बोल रहा है उसने, 8 वर्ष पहले, यानी आज मेरे पास उम्र कितनी है, आज की ये है, इसमें से मैं 8 घटा दूंगा तभी तो मैं पीछे जाऊँगा 8 साल।
और 8 साल पहले की उसकी आयु कितनी है 20 वर्ष, ये इसके बराबर कर दी, यानी ये कितनी हो जाएगी 28। एक्स की वैल्यू किसके बराबर 14 की, ठीक है। तो उसने किसकी पूछी बी की, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x है 3x, ये x की वैल्यू यहाँ रखूँगा कितना हो जाएगा 3 × 14, कितना 14 कितना आएगा 14 दिया 42, कितना आया 42। बी की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु दे रखी 3, यहाँ इसकी वैल्यू इसमें रख दी 42, ठीक। आगे देखो, देखो इसमें क्या बोल रहा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले 8 वर्ष का था, ठीक। यानी इनकी वर्तमान आयु कितनी है 3x और ये 4x, ये कब की वर्तमान की है, ठीक है, ये कब की वर्तमान की है, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आज की आयु है तो 8 वर्ष पहले, इसको अगर मैं इसको 8 वर्ष पहले ले जाऊँ तो 8 घटाना पड़ेगा, तभी तो 8 साल पहले की आएगी। 8 वर्ष पहले इस बी की आयु, सॉरी ये ए की आयु ले ली मैंने, बी की लेनी थी, बी की आयु 8 वर्ष पहले ये बी की जो आयु है ये 8 वर्ष था, कितने था 8 वर्ष था, क्योंकि आज की आयु में से 8 घटूंगा तो 8 साल पीछे जाऊँगा, यही बोला उसने 8 वर्ष पहले कितनी है ये 8 थी, ठीक। ये कितना हो जाएगा 8 ना 8 + 8 ये आएगा तो 16 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी 4, ठीक 4। तो 8 वर्ष पहले ए की आयु, तो आज जो है एक्स बराबर कितना है, किसकी वैल्यू पूछी उसने ए की, तो ए की कितनी अभी 3x, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ रखूँगा तो कितना हो जाएगा 12। अब ये तो मेरे पास आई आज की वैल्यू, ये तो वर्तमान की है। अब वो कहना है उसका कि 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले आज की आयु, तो इसमें से 8 घटा दूंगा तो 8 साल पहले की आयु किसकी होगी 4 हो जाएगी, ठीक। आंसर क्या आएगा आपका ये, ठीक। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ, कुछ नहीं करना, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर लो, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेंगे, 10 साल बाद ए और बी की उम्र इतनी थी, ठीक। 5 वर्ष पहले इन दोनों ए की आयु इतनी थी, ठीक। तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र, देखो क्या बोल रहा है, मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट को देखना, अपना प्रेजेंट को देखना, यानी आज 10 साल बाद इनकी उम्र कितनी है, देखो ये 10 साल बाद की उम्र है, ठीक। 10 साल बाद की उम्र कितनी है 3:5, 10 साल बाद। अगर 10 साल बाद मुझे आज की करना है तो ये 3 - 10 कर दूंगा, ये 5x - 10 कर दूंगा, यानी आज की आयु मेरे पे आज क्या आएगी, आज की उम्र क्या है, ये लो आज की आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने 10 साल, ये 10 साल बाद की, ये 10 साल माइनस कर दिया तो आज की उम्र आ गई, ठीक, ठीक है। ये बोला 5 वर्ष पहले, आज की उम्र तो ये है 5 वर्ष पहले, ठीक है, यानी अगर मैं इसमें 5 और माइनस कर दूं तो क्या ये 5 साल पहले की आयु हो जाएगी, यही पूछा उसने। आज की आयु मेरे पास ये है, इसमें से अगर मैं 5 और घटा दूं तो 5 साल पहले आ जाएगी। 5 साल पहले इस ए की जो आयु है, ठीक है, इस ए की आयु क्या बोल रहा हूँ 5 वर्ष पहले ए की आयु कितनी 12 वर्ष थी, ठीक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा एक्स बराबर, ये हो जाएगा 15 इधर गया तो 12 + 15, ये कितना हो जाएगा 27, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9, ठीक। इस एक्स से ये कट गया, ये से ये 9 टाइम कट गया, ठीक, एक्स की वैल्यू 9 आई। अब क्या पूछा उसने बी की आयु, बी की आयु कौन सी ये वाली, और आज की आयु अगर बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना है बी की वैल्यू 5x - 10, क्योंकि वर्तमान आयु इसमें 9 × 5 = 45 और 10 की कितना हो गया 9 × 5 = 45, 9 की वैल्यू एक्स की जगह की -10, यानी आज की आयु 35 वर्ष, ठीक है। यानी बी की जो वैल्यू है आज की वह है 35 वर्ष, ठीक है। लेकिन वो क्या बोला 5 वर्ष बाद बी की आयु, तो 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 साल बाद इस बी की वैल्यू होगी 35 + 5 = 40 वर्ष, ठीक है। कितनी आई 4, ये इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने समझा लेंगे आपको लंबा मेथड करा दिया, ठीक, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। आप चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।